हेलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? इधर वाला ये जो पार्ट है, ये क्या है आपका? लेफ्ट एट्रियम। ये जो पार्ट है, ये राइट एट्रियम है। या तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे लिखने से अच्छा है इधर ही लिख लो कहीं पे पहले, क्योंकि बाद में फिर आपको स्पेस मैनेज करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। इधर की तरफ आपका ये राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे आप जो है हल्का सा डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, और उस डिप्रेशन का नाम मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, फोसा ओवैलिस। ये जो सेप्टा है, इस सेप्टा का नाम आपको पता है क्या? सेप्टा इसका नाम है? ठीक है, ये सेप्टा है आपका इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर
एट्रियल सेप्टम। इसी सेप्टम में ये डिप्रेशन प्रेजेंट है और ये डिप्रेशन इसको बोलते हैं क्या, फोसा ओवैलिस। फोरामिन ओवेल का ये बोल सकते हो कि रेमिनिसेंट बचा हुआ है वहां पे। ठीक है, ये जो रेड से आपको बाहर शो हो रहा है ये बेसिकली क्या है, पेरी, ये आपका पेरिकार्डियम है, पूरा नहीं बनाया मैंने। ठीक है, ये जो सेप्टम आपको नजर आ रहा है, ये सेप्टम आपका क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो ये सेप्टम एक आपको नजर आ रहा होगा, इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये जो सेप्टम आपको नजर आ रहा है ये क्या है, इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम बोलते हैं। एवी सेप्टम के दोनों तरफ जो है क्या कहते हैं, ओपनिंग्स हैं, एंड दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय एवी वॉल्व्स। तो ये बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, ये अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये दोनों के दोनों क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको शार्ट में क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व। ठीक है, तो एवी वॉल्व बेसिकली दो हैं, कौन कौन से हैं, एक है ट्राइकस्पिड और दूसरा है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का एक और नाम है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे 3 कस्प प्रेजेंट है इसलिए ट्राइकस्पिड, यहाँ पे 2 कस्प प्रेजेंट है इसलिए उसको बाइकस्पिड। अब इनका काम क्या है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को, देखो जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल बेसिकली आप बोल सकते हो कि रिलैक्स्ड स्टेज को बोलते हैं। ठीक है, जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ होता है कार्डियक मसल्स पे, तो डायस्टोल के स्टेज में यहां से जो है कंटिन्यूअसली ब्लड एट्रियम में आ रहा होता है और वो एट्रियम से डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में। सेम चीज यहाँ पे भी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो 70% जो ब्लड है या 70% वेंट्रिकल की जो फिलिंग है वो किसके दौरान होती है, डायस्टोल के दौरान होती है, 70%। ठीक है, अब ये जिस तरह से मैंने स्मूथ बना दिया है एक्चुअली उस तरह से ये स्मूथ है नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे इस तरह से रिजेस प्रेजेंट है, इस तरह से रिजेस प्रेजेंट है, इधर वाली वॉल में भी, इधर वाले में, यहाँ यहाँ हर जगह पे क्या प्रेजेंट है, रिजेस प्रेजेंट है। तो उन रिजेज में क्या होता है कि जब यहाँ से सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर आपका, आप जरूरी नहीं है इस तरह से बनाओ। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये तो मैं ज्यादा दिखे आपको इसलिए मैंने लिख दिया है, इस तरह से बना दिया है बेसिकली। आप सीधे इसको भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये ओपनिंग है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, जिसको शार्ट में क्या बोलते हैं, एसवीसी। ठीक है, मतलब जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट, ठीक है, ब्रेन वगैरह का, ये जो क्या कहते हैं, लिम्स हैं, अपर लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स, तो वहां पे जो ब्लड आता है वह सारा सुपीरियर वेना केवल लेके आती है। ठीक है, और ये जो इंफीरियर वेना केवा है ये, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है, नीचे पार्ट से आता है पूरा। ठीक है, नीचे पार्ट से आता है, ये है आपका इंफीरियर वेना केवा। इसको शार्ट में क्या बोलते हैं, आईवीसी। और ये जो है ना सबसे लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे 70% तो डायरेक्ट चला गया, बचा 30%। वो 30% कहाँ पे रह जाता है, ये जो बेसिकली रिजेस बने हुए हैं इस तरह से, इनमें भरा रह जाता है, इनमें भरा रह जाता है। मतलब अगर अगर इसका इस ये जो है, ये वॉल है हार्ट की वॉल,
हार्ट की वॉल अगर आपको बनाया जाए तो आपको हार्ट की वॉल इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ ब्लड क्या रह जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इनफिल्ड हो जाता है। तो ये 30% के आसपास होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लड है ये कब जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये और नजदीक आ जाएंगे, ब्लड बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन से रिमेनिंग 30% ब्लड जो वेंट्रिकल्स में आएगा वो ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल आएगा, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, बाकी 70% कब आएगा, ज्वाइंट डायस्टोल के समय में। अभी पता चल जाएगा कि डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल ये सब क्या है, जब मैं आगे पार्ट में ले जाऊंगा। अभी बस आप इतना जान लो कि ये एट्रियम पार्ट है, इसकी जो वॉल है इसी तरह की वॉल है जैसे यहाँ पे मैंने बना रखी है। ठीक है, इस तरह से स्मूथ वॉल नहीं है, वो तो मुझे एक्चुअली पिक्चर में फिर दिक्कत होता बनाने में, इसलिए मैंने इसे बनाया नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप ये जानो कि ये बेसिकली एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल्स की जो वॉल है, जो ओपनिंग है, वो गॉर्डेड है बेसिकली वॉल्व से। ठीक है, और एवी वॉल एक टाइप का क्या है, ट्रू वॉल्व, ट्रू वॉल्व। ठीक है, अब यहां पे देखो, आपने भी इसी तरह करके बना दिया है क्या, लेबलिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पिक्चर बना लो। दूसरा बना लो, क्योंकि फिर मुझे दिखाना है इसमें कुछ चीजें। सोच रहे होगे एक ही बार में बनाने में हालत खराब हो गई, दूसरी कैसे बना है, ऐसा है क्या, नहीं है ना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्यों हंस रहे हो। बनाना तो वैसे भी आपको दूसरा पिक्चर था, क्योंकि मैं सारे में वो लेबलिंग दिखा ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लेबलिंग हो जाती है। इसको या तो ऐसे ही रहने दो, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है हमें ऊपर।
बहुत रच रच के बनाने की जरूरत नहीं। आराम से बनाओ, काम उतना ही करेगा, चाहे रच के बनाओ चाहे बिना रच के। रच मतलब समझते हो ना, बड़ा सुंदर बनाने का, ठीक है, काम वो उतना ही करेगा, बस साफ सुथरा होना चाहिए। तो चलो, इसका मैं कुछ पार्ट इरेज करूंगा। आपके पास अगर इधर स्पेस हो तो यहाँ पे लेबलिंग करना, नहीं तो उस पिक्चर पे बना के वहां पे लेबलिंग कर देना, ठीक है। ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये वाली, यहाँ पे कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये किसकी ओपनिंग है? सुपीरियर वेना का, केवा की, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, और ये बेसिकली ऑब्लिक ओपन होता है। किस तरह से? ऑब्लिक, वॉल के ऑब्लिक ओपन होता है। तो जब वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जो हर्ट की वॉल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अपने आप क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिक ओपनिंग की वजह से, किसकी ऑब्लिक ओपनिंग की बात कर रहा हूं मैं? एसवीसी की, एसवीसी की, ठीक है। ये ऑब्लिक ओपनिंग है, तो जब ये एट्रियल सिस्टोल होता है तो ये जो है अपने आप क्लोज हो जाता है। तो जो ब्लड के बैक फ्लो की प्रॉब्लम है वो एसवीसी के साथ में नहीं है। क्यों? ड्यू टू ऑब्लिक ओपनिंग, ठीक है। अब ये वाला जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो, ये किसकी ओपनिंग है? इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग। तो जो ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा है उसको क्या बोलते हैं? यूस्टेचियन वॉल। बेसिकली जो वॉल प्रेजेंट है उसको, ठीक है। जो ओपनिंग है, यहां पे इस तरह से लिख दो, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, वो किससे गार्डेड है? यूस्टेचियन वॉल से गार्डेड है। ये वाला जो ओपनिंग दिख रहा है, ये वाला, ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरी की ओपनिंग, ठीक है। और दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय थिबेसियस वाल्व, ठीक है। ये जो कोरोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, मैं कहां पे लिख दूं? आप वहां पे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, वहां पे भी बना सकते हो आप, इस वाले पिक्चर में भी स्पेस तो पड़ा ही है ना, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है, दिस इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय थिबेसियस वॉल। देखो, मैं दो टर्म यूज करता हूं, एक यूज करता हूं मैं वॉल, और दूसरा यूज करता हूं वॉल्व, कंफ्यूज मत होना। जब इसकी बात करूंगा तो ये वॉल है, और जब इनमें जो ओपनिंग गार्डेड है, मतलब जो इनकी ओपनिंग को गार्ड कर रहा है, वो वॉल्व, वो वॉल्व है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्लिक ओपन होते हैं, ऑब्लिक ओपन होते हैं, तो यहाँ पे कोई वॉल्व की जरूरत नहीं है। बाकी इंफीरियर वेना केवा और आपका जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो ओपनिंग है, देखो एथिवेसिस वॉल। तो ये तो मैं पूरा राइट एट्रियम का आपका बता दिया है। जो लेफ्ट एट्रियम में आपको फोर ओपनिंग्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो फोर ओपनिंग्स हैं, ये किसकी ओपनिंग है? दीज आर ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये किसकी ओपनिंग है? पल्मोनरी वेन की। कहां से ला रही हैं ब्लड को? लंग्स से ला रही हैं। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी बेसिकली ऑब्लिक ओपनिंग है। ये भी कैसी ओपनिंग है? ऑब्लिक। तो यहाँ पे भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। ये जो ओपनिंग है, चार है, मैं दो पे ही, एक पे ही लगा देता हूँ। किसान वो पूछ लेता है कई बार कितनी ओपनिंग है, ठीक है। तो ये ओपनिंग है बेसिकली, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक ओपनिंग। पिक्चर जब हार्ट का बनता है तो बच्चे लेबलिंग की बड़ी दिक्कत आती है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको। और वैसे एक और चीज बता दूं, एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में चलोगे तो बहुत ज्यादा इनकी ये जो ओपनिंग मैं तुमको बता रहा हूं उन पे फोकस नहीं किया उसने।
उस पे फोकस नहीं किया। आपको मेन जो ओपनिंग है, एक ये, मतलब दो ये ओपनिंग और दो ये ओपनिंग, एक एक इधर एक इधर, इन्हीं पे फोकस किया एनसीईआरटी पे। अगर आप भूल जाते हो तो पैनिक होने की जरूरत भी नहीं, याद रहता है तो माइट बी चांसेस कि कहीं अप लेवल पे जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप नहीं है ये, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। और अगर भूल जाते हो तो पेन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखना, शायद याद रहेगा आपको ये, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में क्या ओपन हो रहा है, इतना जरूर याद रखना कि लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ओपन हो रही है, और राइट एट्रियम में ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी, ठीक है, आर्टरी जो है बेसिकली ओपन हो रही है। अब कहोगे कोरोनरी आर्टरी क्यों ओपन हो रहा है भाई? हम्म, मैंने, अच्छा मैंने आर्टरी लिख रखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, ये है कोरोनरी वेन है वो। कोरोनरी वेन जो, सॉरी, जो कोरोनरी आर्टरी है वो कहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है? वॉल ऑफ हार्ट पे, जो भी हार्ट की वॉल है वहां पे सप्लाई कर रही है। तो जो जब उस ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा उसकी, ठीक है, तो वो वापस से कहाँ पे लाना पड़ेगा? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ही तो वो नीचे जाएगा ना, जो है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में इसके थ्रू ये कौन सी जो है वो है ब्लड वेसल है, ये कौन सी ब्लड वेसल है, लिख दो यहाँ पे, ये ब्लड वेसल है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड किस तरह से होता है, ये दोनों एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है। इसमें कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इसमें। कहाँ पे ले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी? लंग्स में ले जाएगा, ठीक है। ये जो रेड से शो हो रहा है, ये जो रेड से शो हो रहा है, ये आपकी है कौन सी? सिस्टेमिक एओर्टा, या एओर्टिक ट्रंक भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो? एओर्टिक ट्रंक। अच्छा, जो इनकी ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी या सिस्टेमिक एओर्टा की, दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय वॉल्व। कौन से वॉल्व है? सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। जो इधर राइट एट्रियम में है, या ये बोल सको जो पल्मोनरी आर्टरी का सेमी ल्यूनर वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। और जो सिस्टेमिक एवोर्टा का सेमी ल्यूनर वॉल्व है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, या एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। चलो, तो ये ध्यान में रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम इस पे, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ ब्लू से बना रखा हुआ, ये यहाँ पे भी ये तीन है, जैसे इस तरह से तीन है, इधर की तरफ भी तीन है, पर वो चूंकि पल्मोनरी आर्टरी में शो कर रहा हूं तो वहां पे मैं लेबल नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, बना नहीं पाया। ये है कार्डा टेंडनी। क्या है ये? और ये कार्डा टेंडनी बेसिकली कोलेजनस फाइबर है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये वॉल्व जो है इनको सिर्फ 90 डिग्री खुलने का अलाउड है, ठीक है। जैसे ये डोर है आपका, इसको कितना अलाउड है खुलने का? 90 डिग्री, इतना, ठीक है। या यहां से जब आगे जाएगा तो उसके लिए क्या रखा है? एक रोकने के लिए रखा है, उसके पास में ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई चीज रोक ले, ठीक है। और अगर वो ना प्रेजेंट होता तो ये सीधे आगे निकल जाता, ये सीधे आगे निकल जाता। तो उसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगा दी गई है? कार्डा टेंडन, ठीक है, ताकि ये खुल के यहाँ पे इसकी साइड पे वो कस्प ना चला जाए, कस्प उसकी साइड पे ना चला जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो ऑलवेज ओपन रहेगा, वो कभी क्लोज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको रोकते हैं? क्या लिखोगे? नहीं, वो तो मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, लिख दो, स्टॉप ही लिख दो, स्टॉप प्रोलैप्सिंग ऑफ, प्रोलैप्सिंग ऑफ एवी वॉल्व,
अब एवी वाल आपको पता है कौन कौन से हैं, सेमी आपके ये, हाँ इधर नहीं है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, ये कॉर्डा टेंडनी। अच्छा, ये जो कॉर्डा टेंडनी वाली यहाँ पे जो वॉल से अटैच्ड है कॉर्डा टेंडनी, मतलब कॉर्डा टेंडनी एक तरफ तो किससे अटैच है, कस्प से अटैच्ड है, ट्राइकस्पिड वॉल से अटैच है, दूसरी तरफ ये वॉल ऑफ हार्ट से अटैच है, ठीक है। तो उसको देखो मैं बाहर की तरफ बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं इस तरह से बाहर की तरफ बना देता हूँ। ये जो रिजेस दिख रही हैं आपको, ये जो रिजेस दिख रही हैं, इन रिजे को बोलते हैं एक मिनट, कॉर्न, क्या अजीब सा नाम है बच्चे, किसी को याद है? कोलिमनी कार्नी, सही है, कोलिमनी कॉर्नी, ठीक है। तो ये जो कोलिमनी कार्नी है वहां से इस तरह से ये निकले हुए हैं, वहां से इस तरह से, इस तरह से कार्डा टेंडनी निकले हुए हैं, और कार्डा टेंडनी अपने नेक्स्ट साइड पे किससे अटैच है, कस्प से अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बना दूं ये, तो इस तरह से वो बेसिकली कस्प से अटैच्ड है, ये एक कस्प हो गया, ये आपका एक कस्प हो गया, ठीक है। इस कस्प से, इस कस्प से अटैच, तो मुझे शायद अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो एक तरफ से कल्युमिनी कार्नी से अटैच्ड है, दूसरी तरफ से किससे अटैच्ड है, ये कस्प ऑफ एवी वाल्व से अटैच है। तो कॉर्डी टेंडनी के बारे में स्पेशली आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो भूलना मत कि कार्डा टेंडनी कोलेजनस फाइबर है, किस चीज के लिए प्रेजेंट है, प्रोलैप्सिंग ऑफ एवी वाल्व को स्टॉप करते हैं, ठीक है, एवी वाल्व को प्रोलैप्सिंग को स्टॉप करते हैं। बहुत बोर हो रहे हो तुम लोग, चेहरे से ऐसे लगता है 1 घंटे से, नहीं है ऐसा क्या? ये किसी ने हेनले लूप क्या भेजा है, किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा है क्या? क्लास चल रही है? अच्छा, हाँ, इनसे तो आपको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, इनका ऐसे ही हाल रहता है। हम्म। अच्छा, ये जो रिजेज है ना, इन रिजेज के नीचे कौन सा कलर यूज कर लूं? इन रिजेज के नीचे मसल्स प्रेजेंट, बता सकते हो इनका नाम? दीज आर पेपिलरी मसल, ठीक है, पेपिलरी मसल। इसी तरह से ये जो मसल्स, ये जो रिजेस दिख रही हैं, इन रिजेस पे भी मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इंडिकेट कर दूं यहाँ पे, सपोज ये मैं इस तरह से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बाहर बनाना नहीं चाहता, ठीक है, तो इनको बोलते हैं मसल्स पेक्टिनाटी, मसल्स पेक्टिनाटी। ये क्या करती हैं, ये जो मसल्स पेक्टिनाटी है, पूरा जो है होल्ड सम ब्लड, कुछ ब्लड को होल्ड कर लेती हैं, जो कब निकलता है, कब निकलता है, तुम्हीं से पूछ रहा हूँ, वो दिख रहा था ना फेस पे, इसीलिए पूछा था मैंने, बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वैसे गिने चुने 10-12 हो, आंखें मेरी पहुंच जाती, वैसे भी मेरी आंखें बहुत तेज हैं, कभी अगर ऐसा लग रहा हो ना
कि मैंने देखा नहीं है कुछ तो मैं सब कुछ देख लेता हूँ, बहुत तेजी आंखें मेरी, एक्सट्रीम। ठीक है, तो दिमाग को खोल के बैठो, क्योंकि जब बैठे ही हो, ना बैठे होते तो बात अलग थी। ठीक है, बोलो शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, बोल सकते हो क्या ऐसे? मुझे कुछ याद आया, मैं थ्री इडियट मूवी देख रहा था। थ्री इडियट मूवी में वो स्पीच नहीं है चतुर की, वो स्पीच चल रही थी। तो उसमें वो बोलता है जाके ना लाइब्रेरियन डायरेक्टर को, बोले बोल वो रहे हैं सब दबा रहे हैं। तो वैसे ही तुम्हारा हाल तो नहीं है कि हम बैठे यहाँ पे हैं पर मन हमारा कहीं और है। डायलॉग्स तो मुझे काफी याद रहते हैं, हम पिक्चर एक बार देख लूं दैट मीन्स कि काफी लंबे टाइम के लिए मुझे याद रहती है। जैसे अभी मैं एक वर्ड पढ़ाऊंगा, एक मूवी में वो वर्ड यूज हुए। हम्म चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे कॉर्डा टेंडिनी कोलेजनस फाइबर है, ये प्रोलैप्सिंग ऑफ एवी वाल्व को रोकते हैं, ध्यान में रखना इनको। ये ये जो नंबर है ना, ये भी याद रखना। ट्राइकस्पिड में है, हर एक कस्प के साथ एक कार्डा टेंडिनी अटैच है। ठीक है, दैट मीन्स कि इधर से ये 3, इधर से ये 3 और इधर बाई कस्प है तो दो दो अटैच्ड। वैसे बहुत डीप है, पूछेगा नहीं, बट फिर भी क्योंकि ये चीज मैंने बता दी है, पिक्चर में है, तो आपको याद रह जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं हम ये पिक्चर जो है छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पिक्चर पे आते हैं। ठीक है, एक और पिक्चर बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में एक वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको सेमील्यूनर वॉल्व बोलते हैं, तो इसको लिख दो। अच्छा मैंने लिखाया मैंने, ये सेमील्यूनर वॉल्व है आपका, सेमील्यूनर वॉल्व। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि इधर वाला वाल्व क्या है, तो ये बेसिकली आपका कौन सा वाल्व हो जाएगा, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। और इधर वाला जो वाल्व है ये हो जाएगा आपका एवोर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाल्व अर्धचंद्राकार होता है, हिंदी की बात करें तो। ठीक है, अर्धचंद्राकार, ऐसे नहीं होता चंद्रमा आधा। ठीक है, तो इसको जो है देखो, उसको देखो, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, उल्टा कर दो इसको जरा सा। ठीक है, अच्छा अगर कभी आपसे ये पूछ ले, इसी पे देखो 1 2 3 4 कर लो, किसी भी पिक्चर में कर लो, 1 2 3 4। अब ये जिस हिसाब से लिखे हैं, इनके जो अंदर का साइज है चैम्बर का, उसी हिसाब से। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे छोटा लास्ट वाला। ठीक है, वॉल ऑफ अगर ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से सबसे थिक वॉल्व किसकी प्रेजेंट है। कौन से की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लिख लो चाहे कि थिकेस्ट हार्ट वॉल कहां पे प्रेजेंट है, और ये भी पता होगा आपको कि क्यों प्रेजेंट है ऐसा। थिकेस्ट हार्ट वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये बेसिकली इसी की पंपिंग है। पंपिंग किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वॉल की वजह से, और पूरे बॉडी में ये ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से बेसिकली। कहाँ लिखा मैंने, अच्छा वॉल, दिमाग ही नहीं गया था, अब सही। थिकेस्ट हार्ट वॉल, ठीक है, वॉल फिर देखो मैं बोल रहा हूँ वॉल वॉल। ठीक है, तो थिकेस्ट हार्ट वॉल आपका जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का है, ध्यान में रखना। ये अगर आपने कॉपी कर लिया, चलो इधर वाला मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट आते हैं, यहीं पे इसका कंडक्शन वाला पार्ट का पिक्चर बना देते हैं, या बाद में बना लेंगे, चलो बाद में बना लेंगे जब कंडक्शन वाला पार्ट करेंगे। अभी कुछ थ्योरी पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, चलो। क्या हुआ, बड़ा हंस, अरे तेजी बोलो, मतलब कितने, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो, यहीं पे वापस आके उसको बना देना, इसमें कौन सा है। इतना मैनेज करना नहीं आता है तो जिंदगी कैसे मैनेज करोगी।
वैसे मैं बहुत आगे चला गया, तुम्हें पहले बोलना चाहिए एग्जाम कैसे मैनेज करोगे। हम्म। हेडिंग डालो। ह्यूमन हार्ट के वॉल्व की बात करते हैं। मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, बताओ, कुछ होमवर्क दिया था, क्या नाम था उसका? एटीएम मत लिखो यहाँ पे। ह्यूमन हार्ट को मैं किस तरह से क्लासिफाई कर दूं, एवी वाल्व कर दूं और दूसरी तरफ तो कुछ रह जाएंगे। इसमें कैसे क्लासिफाई कर रखा हुआ है? अच्छा ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वाल्व कितने हैं? 6। अब फॉल्स वाल्व बताओ कौन कौन से हैं, मैं बता चुका हूं। ये किसकी ओपनिंग है? ये काम करेगा आईबीसी, ठीक है। क्या लिख दो यहाँ पे, क्या लिखूं? वेन या आर्टरी? अच्छा यहाँ पे क्या लिख दूं? ट्रू वाल्व में 2 वाल्व हैं हमारे पास, कौन कौन से? मैं यहाँ अगर ए बी वाल्व लिख दूं तो काम करेगा या पूरा लिख दूं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। और इधर वाला आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ट्रू वाल्व के बारे में डिटेल दिया है, थोड़ा बहुत बोला जरूर है फॉल्स वाल्व में, ठीक है। जैसे ऑब्लिक ओपनिंग वालों के लिए मैंने पहले लिखा दिया है, ठीक है। तो ये एवी वाल्व है आपके, एवी वाल्व आपके 2 हैं, कौन कौन से? ट्राइकस्पिड लिखा हुआ है ऑलरेडी, और ये बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। चलो, अब ये तो पता ही है ना कि ट्राइकस्पिड आपका किस साइड पे प्रेजेंट है, बताओ बताओ। राइट साइड पे। और ये किस साइड पे प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड पे। यही क्वेश्चन पूछता है, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपका जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, सेमी ल्यूनर वाल्व भी 2 कैटेगरी के हैं, ठीक है। एक लिख लो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, दूसरा एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व किस साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है? मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, उसके नीचे याद कंटिन्यू रखना, ठीक है। कि ये है आपका पल्मोनरी, मैं 60 में लिखूंगा, सेमी ल्यूनर वाल्व। ये आपका प्रेजेंट है इन पल्मोनरी आर्टरी, और आगे इस तरह से लिख दो, आपका राइट साइड पे है, राइट साइड ऑफ हार्ट। और इसके में क्या लिखोगे? एवोर्टिक, एवोर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। और यहाँ पे लिखोगे ये प्रेजेंट है आपका लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में भी आप क्या बोल सकते हो कि कहाँ पे ओपन हो रहा है? इन लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी लिख दो इन राइट वेंट्रिकल। अच्छा एक और चीज लिख लेते हैं, किधर वाला इरेज कर दूं? वेसल्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन हार्ट। जो जो वेसल्स एसोसिएटेड है ह्यूमन हार्ट के साथ में, उनके बारे में भी लिख लो।
बहुत आसानी हो जाएगी इनको मेमोराइज करना। वेसल्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन हार्ट। आज कोई मिसिंग है तो कहाँ गया इमरान? वेसल्स एसोसिएटेड ह्यूमन हार्ट में आप बेटर है इस तरह से लिखो, राइट एट्रियम और फिर लिख दो लेफ्ट एट्रियम, फिर लिख दो आप इधर राइट वेंट्रिकल, और मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी शायद आप खुद ही बता दोगे। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड दिखेंगे, बताओ कौन कौन सी है। एक है आपका सुपीरियर वेना के बाद, दूसरा है आपका इंफीरियर वेना के बाद, तीसरा है आपका अब इसकी ओपनिंग को कौन गार्ड कर रहा है, ऑब्लिक ओपनिंग का कोई गार्ड नहीं कर रहा। इसकी ओपनिंग को कौन गार्ड कर रहा है, यूस्टेचियन। इसकी ओपनिंग को कौन गार्ड कर रहा है, वाल्व ऑफ थिवेसियस, ठीक है, एथिवेसियस वाल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आपका क्या ओपन होता है, वेन। कितने पेयर्स हैं, पेयर हैं याद रखना, 2 पेयर मतलब 4। रैबिट में 2 पाई जाती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आपका, राइट साइड के वेंट्रिकल में क्या एसोसिएटेड है, पल्मोनरी आर्टरी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या एसोसिएटेड है, सिस्टेमिक एओर्टा। तो मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये चीज आपकी, सिस्टेमिक एओर्टा। वैसे तो मैं लिखा चुका हूं, पर शायद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अगर मैं लिखा देता हूं कि जो हार्ट की वॉल है उनमें जो मॉडिफिकेशन हुए, ठीक है। या सिर्फ कह के वो छोड़ देता हूँ, फिर से मैं एक बार, जो है मॉडिफिकेशन 2 जगह पे है, एक एट्रियम में है, दूसरा वेंट्रिकल्स में। एट्रियम की वॉल्व जहां पे वो ब्लड को होल्ड करती है, किसकी वजह से होल्ड कर पा रही है, मसल पेक्टिनाटी की वजह से, लिखा रखा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो ये रिजेस फॉर्म हुए हैं और रिजेस के बीच बीच में जो है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मसल पेक्टिनाटी। ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन। कहाँ पे मॉडिफिकेशन है ये आपका, दोनों तरफ एट्रियम में मॉडिफिकेशन। दूसरी तरफ जो है आपका क्या प्रेजेंट है, पेपिलरी मसल प्रेजेंट है। कहाँ, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में। इन्हीं पेपिलरी मसल्स के साथ में क्या एसोसिएटेड है, कॉर्डा टेंडनी। पेपिलरी मसल्स के ऊपर आपके प्रेजेंट है कॉलुमनी कार्नी, और कॉलुमनी कार्नी के साथ में क्या एसोसिएटेड है आपका, कॉर्डा टेंडनी, ध्यान में रखना। चलो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शन बता दो, आप किसका फंक्शन, कॉलुमनी कार्नी या पेपिलरी मसल या कॉर्डा टेंडनी का, तो क्या बोलोगे, स्टॉप द प्रोलैप्सिंग ऑफ एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। और अब आते हैं किस क्या पढ़ने, कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसने पिक्चर पहले बना लिया था उसी पिक्चर पे जाके मॉडिफाई कर दो जाके। तो फिर से एक बार वही पिक्चर, आप जितना जल्दी बना लो बड़ा अच्छा है।
यहाँ पे राइट एट्रियम की वॉल पे बोल सकते हैं। एक नोडल मतलब यहाँ पे कंडक्शन बेसिकली किसके थ्रू होता है, कंडक्शन ऑफ हर्ट में जो कंडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, नोडल टिश्यूज के थ्रू हो रहा है। और ये जो नोडल टिश्यू है किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, ये कार्डियक मसल फाइबर के बने हुए हैं। ये कैसे हैं, ऑटोरिदमिक है। ऑटोरिदमिक का मतलब है कि इनके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, ये अकेले यही नहीं, पूरी की पूरी जो कार्डियक मसल है, पूरी की पूरी वॉल ऑफ हार्ट कैसी है, ऑटोरिदमिक है। मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर सपोज कर लो हमारा जो पेस मेकर है ऐसे नोड वो बंद हो जाए, ठीक है, स्टिल आपका हार्ट क्या करता रहता है, बीट करता है। क्यों, क्योंकि वो पूरी की पूरी मसल फाइबर ही क्या है, ऑटोरिदमिक है। बस क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा, जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो क्या उसका जो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो है हार्ट में बीट करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं, उसकी स्पीड घट गई है जाके। ठीक है, तो ये बेसिकली नोडल टिश्यू है। एक नोडल टिश्यू आपको ये दिख रहा है, दूसरा नोडल टिश्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट बहुत नजदीक कर दिया, फाइबर मेंटेन करने में दिक्कत आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा वॉल का पार्ट है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि जो है मैंने यहाँ पे बना दिया, ये पूरा वॉल है। ठीक है, वॉल है, और इस वॉल से आपका इस तरह करके अब ये फिर ये यहाँ पे परकिंजे फाइबर पूरा हर जगह फैल जाएंगे, हर जगह पूरी वॉल पे फैल जाएंगे। ठीक है, ये जब यहाँ से चलेगा तो पहले बंडल के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, फिर दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, फिर दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह करके अब ये यहां से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पूरा पिक्चर बनाओ। तो ये है कंडक्शन सिस्टम पूरा। ये जो ऊपर रेड कलर से वॉल पे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, या शार्ट में आप इसको बोलते हो एसे नोड। और ये है बेसिकली पेस मेकर, इसको पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा नोडल टिश्यू है जहां पे जो ऑटोरिदमिक स्पीड है या उसके जो है क्या कहते हैं बीट करने की जो स्पीड है वो सबसे अधिक है। एवरेज देखा जाए या पहले रेंज देखूं तो ये 70 टू 75 हार्ट बीट पर मिनट के स्पीड से ये रिदम कर रहा है। ठीक है, बट एवरेज अगर बात की जाए तो एवरेज कितनी है, 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट एवरेज। ठीक है, रेंज है तो 72 टू 75। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे नोड नजर आ रहा है, दिस नोड, क्या क्या नाम है इसका, फुल नेम बताओ, एट्रियोवेंट्रिकुलर ही है ना, नोड शार्ट में इसको बोलते हैं एबी नोड। ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है बेसिकली मतलब इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी कम है, या यार ये भी बोल सकते हो कि ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। ये स्पीड को थोड़ा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये जो इंटरनोडल फाइबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इंटरनोडल फाइबर्स, जो कनेक्ट कर रहे हैं किसको, ऐसे नोड को, इंटरनोडल फाइबर्स। ठीक है, इंटरनोडल फाइबर्स।
याद रखना, कभी धोखा मत खा जाना, ये सारे मसल फाइबर हैं, न्यूरॉन्स नहीं है। पूरा का पूरा हार्ट मायोजेनिक है, सारा मसल्स फाइबर से बना हुआ है। कंडक्शन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वही है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक्साइटेशन होता है, दोनों में जो है कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो पर ये मसल है, ठीक है, ये सारे के सारे मसल फाइबर है। इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड। अब ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज एवी बंडल। ये क्या है? एवी बंडल है, ठीक है। आगे चलोगे तो ये जो है आपके राइट एवी बंडल है। ये बंडल आर्म भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। राइट एवी बंडल। और आप उधर वाले को लेफ्ट एवी बंडल लिख लो। ये जो फाइबर्स है जहां से बाइफर्केशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये क्या है? परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स। अब एक टर्म यूज होता है, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस किसको बोलते हैं? एवी बंडल ये, और ये जो आपके राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल हैं। एक मिनट, कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे इस चीज में। मैं हाँ ठीक है। अच्छा, ये एवी बंडल ब्रांच है बच्चे, ब्रांच है। एवी राइट एवी बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट एवी बंडल ब्रांच, ठीक है। तो ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये बंडल ऑफ हिस में दो चीजें प्रेजेंट है। दो चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो ये एवी बंडल, ठीक है, एवी बंडल। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ बताओगे मुझे? कुछ डिफरेंस है, ठीक है। एवी बंडल प्लस बंडल ब्रांचेज, बंडल ब्रांचेज, ये मिला के क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हिस बनाते हैं, ठीक है। और मुझे जहां तक एनसीईआरटी में लिखा है कि जो एवी बंडल है और प्लस परकिंजे फाइबर है, उसको शायद लिख रखा है। मुझे जरा से एक बार देखो, दिखाओगे? ठीक है, किसी के पास एनसीईआरटी है? क्या भिगो दिया है इसको? कहाँ पे भिगो दिया है इसको? अपने आप भीग गया? ऐसा तो नहीं होता। अच्छा। हाँ, इसने यही बोला। तो आप एनसीईआरटी की बात लिख लो, बट बात ये सही है। अगर आप लिखना चाहते हो तो एनसीईआरटी को भी लिख दो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या कहती है, वो भी लिख दो। अब ये मत बोल देना मुझे कि एक चीज याद नहीं होती, आप दो चीज याद कराने की बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो है ना, जो ये बंडल ब्रांचेज हैं, ठीक है, या प्लस आपका परकिंजे फाइबर, इसको बोलता है वो बंडल ऑफिस, ठीक है। अच्छा, जो है कंडक्शन पाथवे देखते हैं जरा सा। कंडक्शन पाथवे, फटाफट लिखो, मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा सा।
कितना टाइम हो गया? टाइम तो हो गया, नहीं हुआ? बहुत पढ़ने में मन लगा हुआ तुम्हारा, घर में बैठ के नहीं पढ़ते है क्या? हम्म। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा हार्ट बना दिया है। हम्म। इसमें तो 4 6 10 आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएगा मुझे लग रहा है। कम से कम कितने आ जाएंगे इसमें? 20 कि 100? मुझे तो 100 लग रहे हैं। अरे कितना क्लिंच्ड मिस्ट एक तरफ हो गया, फिर बहुत सारे हो गए, 5 6 तो इसमें आ जाएंगे, 5 6 इधर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है? हम्म। चलो आ जाओ। नहीं, उसका तो दिल बहुत बड़ा है पिक्चर का, ठीक है। अपना दिल देखो तुम्हारा कितना बड़ा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, लोकेटेड एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ, कौन सा एट्रियम बताओ? राइट एट्रियम, ठीक है। वो तो लिख ही दिया मैंने, पेस मेकर है, ठीक है। 70 to 75 हार्ट बीट पर मिनट है, एवरेज इतना है, ठीक है। ये सब आप लिख लो यहाँ पे फटाफट, नहीं लिखना चाहते हो तो वहीं से याद रखना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे लोकेटेड है आपका, इस पिक्चर को देख के भी पता चल रहा है कि जो कॉर्नर है, राइट अपर कॉर्नर, वहां पे प्रेजेंट है ये। इसकी जो कंडक्शन स्पीड है, हाईएस्ट कंडक्शन स्पीड है ये, हाईएस्ट कंडक्शन स्पीड, और इसकी वजह से एमंग नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, जितने भी नोडल टिश्यू हार्ट में है, ठीक है, उनमें उसकी जो स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर। मतलब ये क्या डिसाइड करता है? स्पीड ऑफ हार्ट बीट डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो आपका एवी नोड है इसको बोलते हैं पेस सेटर, ठीक है, पेस सेटर बोलते हैं। अच्छा, एवी नोड यहाँ पे मैं लिख दूं कहाँ पे लोकेटेड है? ये कहाँ पे है? लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट गलत बोल रहा हूं, नहीं सही है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, नियर, बताओ नियर कहाँ पे? ये क्या है? ये सेप्टा, नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो चलो कंडक्शन पाथवे लिखते हैं। कंडक्शन पाथवे कहां से कहां जाएगा? कंडक्शन पाथवे, चलो स्टार्ट कहां से होगा? ऐसे नोड से, ऐसे नोड से कहां जाएगा? इंटरनोडल फाइबर, फिर कहां जाएगा? एबी नोड, एबी नोड से फिर कहां जाएगा? एबी बंडल, या सीधे सीधे आप एक काम कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? बंडल ऑफ हिज, ठीक है। एबी बंडल से आपका, चाहे बंडल ब्रांचेज, मैं पूरा ही लिख लेता हूँ बच्चे, बंडल ब्रांचेज, और फिर इसके बाद आप सीधे लिख सकते हो परकिंजे फाइबर। और परकिंजे फाइबर कहाँ पे ले जाती हैं? मतलब किसको दे देती हैं? जो कार्डियक मसल्स, ठीक है। अदर कार्डियक मसल से या वॉल ऑफ द हार्ट है। तो ये है पाथवे। स्टार्ट कहाँ से होता है? ऐसे नोट से स्टार्ट होता है। अच्छा, जो देखो ये तो हार्ट बीट की स्पीड है, ये किसकी है? वो कितना कॉन्ट्रैक्शन मतलब हो रहा है, ठीक है। बट जो क्या बोलते हैं, कंडक्शन स्पीड है, कंडक्शन स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है?
परकिंजे फाइबर की। ठीक है, देखो हार्ट बीट को उससे कंफ्यूज मत करो, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का स्पीड है। और ये जो है अगर पूछा जाए कि वो जो बेसिकली एक्साइटेशन है वो कितना तेजी से डेवलप करता है, कंडक्शन कितना तेजी से होता है, तो सबसे ज्यादा कंडक्शन किसका, परकिंजे फाइबर का। ठीक है, परकिंजे फाइबर का सबसे ज्यादा कंडक्शन है, पर आपसे नहीं पूछेगा, ध्यान में रखना, अगर याद रहता, नहीं याद रहता तो बहुत अच्छा है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेंशन लेने की। तो यहाँ से आपका ये कंडक्शन है, ये पाथवे याद कर देना बच्चे, पाथवे पूछा गया है, इसकी लोकेशन पूछी गई है, इसकी लोकेशन शायद अभी तक नहीं पूछी गई है, पूछ सकता है आपसे। ये पूछा गया है कि कौन सा पेस मेकर है, ठीक है, ऐसे नोड है, कहाँ से इम्पल्स, ये भी लिख दो, इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इनिशिएशन, वैसे तो अगर स्टार्ट लिखा तो जानते ही हो, इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स कहाँ से होती है, ऐसे नोड से होती है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका। आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम है मेरे पास, 12:54, कार्डियक साइकिल पे। अच्छा, एक पॉइंट और लिख दो, भूल ना जाना, बता दिया है मैंने पर कहीं भूल मत जाना। एवरी पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू या हार्ट टिश्यू इज ऑटोरिथमिक। अगर दिमाग लगाओगे तो आंसर तो आ जाएगा। ऑटोरिथमिक मतलब कि वो अपनी जो है क्या कहते हैं, स्पीड थोड़ी बहुत उसके पास में होगा। ठीक है, तो हार्ट बीट होती रहेगी थोड़ी बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल, पर कार्डियक साइकिल से पहले कुछ चीजें देखो आप। हार्ट बीट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज, या हार्ट लिख दो सीधे, हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, वो जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों होगा तभी उसको मिला के आप हार्ट बीट बोलोगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट में मैंने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और रिलैक्सेशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हार्ट के डिफरेंट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हो, सॉरी, ये एस से स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होता है, जल्दी बोलो, सिस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल। रिलैक्सेशन होगा तो डायस्टोल बोलोगे। मतलब कहने का कि एक हार्ट बीट के अंदर, एक हार्ट की बीट के अंदर एक जो है, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपके एट्रियम का होगा और एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपके वेंट्रिकल का होगा। लिखाने की जरूरत नहीं है शायद, कि है लिख दो चाहे बच्चे, कि एक हार्ट बीट में, मतलब वन हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो वन हार्ट बीट में आपका वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल
सिस्टोल ऑफ एट्रियम, और इसी तरह से +1 सिस्टोल +1 डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ये चीज है, ठीक है, हार्ट बीट। अब पहले ही लिखा चुका हूं मैं आपको कि जो हार्ट में रेट ऑफ हार्ट बीट है, हार्ट में रेट ऑफ हार्ट बीट वो कितनी है? रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन, ये लिखना बहुत जरूरत है। वैसे तो हम पढ़ी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो कितनी है? एवरेज 72 बीट पर मिनट। पर मिनट मत भूलना, मतलब 1 मिनट में कितना है? 72। मतलब कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करें ऑफ 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट का टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आप क्या करोगे? 60 डिवाइडेड बाई 72, ये, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.8 सम सेकेंड, ठीक है। ये मतलब कि जो एक कार्डियक साइकिल होगा, ठीक है, कार्डियक साइकिल होगा वो कितने टाइम का होगा? ठीक है, मतलब ये जो लिखे हो एक हार्ट बीट, ठीक है, वो ही तो पूरा का पूरा क्या है? कार्डियक कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या हुआ फिर? डिफाइन करो। बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट का मतलब है एक पूरा कंप्लीट हार्ट बीट। तो आप लिख लो अगर लिखना चाहते हो कि जो कार्डियक साइकिल है इट इज द टाइम ड्यूरेशन, या बोलोगे ड्यूरेशन, एक मिनट बच्चे, ड्यूरेशन है क्या है मुझे ध्यान देना पड़ेगा, एग्जैक्ट कुछ गड़बड़ ना हो जाए, टर्म है। ठीक है, नॉट, उसको ड्यूरेशन मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। ये बच्चे ऐसे करो, साइकिल इसको इसको जो है ना 1 हार्ट बीट, इसको बाहर लिख लो आप, कार्डियक साइकिल को बाहर लिख लो। वैसे शायद स्टार्टिंग ही यहीं से किए हो ना, ये तो कुछ टर्म्स मैं आपको बताने लगा था, ठीक है। जो कार्डियक साइकिल है लिख दो साइक्लिकल या साइक्लिक इवेंट्स फ्रॉम, ये साइक्लिक इवेंट्स हैं, मतलब एक कार्डियक साइकिल में क्या है? बहुत जो साइक्लिक इवेंट्स हैं, कहां से? फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ अनदर। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो एक कंप्लीट हार्ट बीट है उसी में जितने साइक्लिकल इवेंट है, ये भी बोल सकते हैं साइक्लिक इवेंट्स ऑफ अ कंप्लीट हार्ट बीट, वो क्या है? आपका कार्डियक साइकिल कहलाएगी, ठीक है, वो आपका कार्डियक साइकिल कहलाएगी। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रेट ऑफ हार्ट बीट इतना है, तो आपसे पूछें कि जो टाइम ड्यूरेशन है 1 हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल का वो कितना है? 0.8 सेकेंड। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना आप कि लिख दो, ये जो रेट ऑफ हार्ट बीट है, नोट डाल के लिख देना, ये जो रेट ऑफ हार्ट बीट है, रेट ऑफ हार्ट बीट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ, ये हटा दूं ये वाला आगे वाला, साइज ऑफ एनिमल। एनिमल का साइज, वो भी जहां पे हार्ट पाया जाता उनकी बात करो, या मैमल्स की रिस्पेक्ट में बात करो, ठीक है, साइज ऑफ एनिमल, या इस तरह से मैमल्स लिख दो, ठीक है। मतलब कहने का
कि जो रेट है, रेट का तो मुझे याद भी नहीं है, छछूंदर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, श्रीव, इसको इसको बंगला में क्या बोलते हैं, छछूंदर ही बोलते हैं, जो भी है रहने दो। इसका जो हार्ट रेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 600 बीट पर मिनट। ठीक है, ह्यूमन का कितना है, लिखा ही हुआ है 72 बीट पर मिनट। एलिफेंट का कितना है, अप्रोक्सीमेटली मुझे बहुत एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 28 या 25 है। ठीक है, 28 या 25। समझ में आ गया कि जितना बड़ा साइज हार्ट रेट उतना ही कम। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा था, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ ह्यूमन वाले को छोड़ के। ठीक है, आपको बस ये होना चाहिए, मतलब एक रफली आइडिया है, ये बहुत ज्यादा ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है, एक रफली आइडिया दे रहा है आपको कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उसकी हार्ट रेट उतनी ही कम। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकना जरा सा, मुझे देना, मार्कर फिलअप करना है मुझे। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक हार्ट बीट के अंदर या एक कार्डियक साइकिल के अंदर एक एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल होगा और एक वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड के अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इसमें जब सिस्टोल होता है एट्रियल या वेंट्रिकल का तो कितना कितना ड्यूरेशन है। ठीक है, तो एक साइकिल बना लो, बाकी चीजें मैं बाद में समझाता रहूंगा, अभी पहले मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेते हैं। और अभी आप मत बनाना, जब मैं बना लूंगा पूरा तब आप इसको स्टार्ट करना बनाना। ये एक मान लो साइकिल, ठीक है, इसका पूरा ये 0 सेकंड है यहाँ पे। ठीक है, ये 0 सेकंड है, जब घूम के आएगा तो कितना टाइम हो जाएगा पूरा, 0.8 सेकंड। ठीक है, अब इसमें से सपोज कर लो एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है, तो एट्रियल सिस्टोल बेसिकली आपका है सिर्फ 0.1 सेकंड का। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल आपका 0.1 सेकंड का है। और जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा, ठीक है, तो कौन सा वाल्व जो है बेसिकली क्लोज हो जाएगा, एवी वाल्व, एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का कि यहाँ पे एवी वाल्व क्लोज होगा। ठीक है, और जब एवी वाल्व क्लोज होगा तो उसी से थोड़ा सा बाद, ठीक है, उसके थोड़ा सा बाद एक वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन होगा। कौन सा, सेमी ल्यूनर वाल्व। बात समझ में आ रही है, बोलो नहीं समझ में आ रही। ठीक, नहीं समझ में आ रहा, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका हार्ट बीट है या सीधे सीधे लिखो कार्डियक साइकिल है। ठीक है, कार्डियक साइकिल में दो फेनोमिना है, कौन कौन सी है, एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने कुछ बनाया है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे मैंने पेस मेकर दिया हुआ है, ऐसे नोट दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका एवी नोड है, यहाँ पे ये इंटरनोडल फाइबर है, यहाँ से बेसिकली वो कंडक्शन होना स्टार्ट होगा दोनों तरफ। ठीक है, कंडक्शन होना स्टार्ट होगा। तो जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, ठीक है, मतलब जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसकी वॉल, चूंकि बिल्कुल वॉल पे ही सारा है, इसके मतलब ये तो सब कुछ पास है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो एट्रिया में सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, एट्रिया में क्या हो जाएगा, सिस्टोल, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जल्दी स्टार्ट भी होगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली सिस्टोल, वो 0.1 सेकंड का ड्यूरेशन है, 0.1 सेकंड का। ठीक है, अच्छा, एट्रियल सिस्टोल के दौरान मैंने आपको बोला था
कि जब नॉर्मल नॉर्मल जो है या रेस्ट स्टेज पे या डायस्टोल रिलैक्स्ड स्टेज पे होता है तो 70% यहाँ पे जो फिलिंग है वो पहले ही हो जाती है। जो रिमेनिंग 30% फिलिंग है वेंट्रिकल की वो कब होती है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है। तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा ये पूरा का पूरा वेंट्रिकल फिल हो चुका है, ठीक है। तो जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है, ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखना, एक वेंट्रिकल की ब्लड फिलिंग की वजह से प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकल का प्रेशर किसकी वजह से बढ़ा, ब्लड फिलिंग की वजह से। दूसरा, जो यहां से इंपल्स चली थी अब वो कहां पहुंच गई है, जाके वेंट्रिकल में पहुंच गई है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुआ। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वेंट्रिकल का घटेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म होगा, यहाँ पे दो चीजें हुई, यहाँ पे एक तो ये एवी वाल्व क्लोज हो गया और इसके थोड़ी देर बाद आपका जो है सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है, एसएलवी सेमी ल्यूनर वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0.1 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है, दैट ड्यूरेशन इज एट्रियल सिस्टोल। मतलब एट्रियल सिस्टोल हुआ तो उसके बाद का ड्यूरेशन, ये पूरा साइकिल कितनी देर का है, 0.8 सेकेंड का, ठीक है। 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल है तो रिमेनिंग जो टाइम है वो क्या है, डायस्टोल। 0.7 सेकेंड का डायस्टोल है। मतलब अगर आप एट्रिया की बात कर रहे हो, एट्रिया की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो सिस्टोल है वो कितनी देर का हो गया, 0.1 सेकेंड का हो गया, और जो इसका डायस्टोल है वो कितनी देर का हो गया, 0.7 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर। मैंने क्या बोला कि एक कार्डियक साइकिल में एक एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल होगा, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल होगा। एक सिस्टोल डायस्टोल मैंने आपको बता दिया कि ये आपका 0.1 सेकेंड का क्या है, सिस्टोल है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या है, डायस्टोल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर कर दो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पार्ट बाकी से अलग है, ये पार्ट बाकी से अलग है। और ये है बेसिकली, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका है क्या, एट्रियल सिस्टोल। टाइम कितना हो बचे, 11। बाकी का पार्ट जो है आपका, बाकी का पूरा पार्ट ये है डायस्टोल का, ठीक है, बाद में लेबल करवा दूंगा। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल खत्म होता है, जो नर्व सॉरी जो इंपल्स है, कॉन्ट्रैक्शन की जो इंपल्स है वो कहां पहुंच जाती है, वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। दैट मीन्स कि किसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ 0.1 सेकेंड से आपको एक और सिस्टोल देखने को मिल रहा है, और वो कौन सा सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। चलो अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो ये जो पार्ट आपको दिखेगा कितने ड्यूरेशन का मैंने बताया, ये 0.1 से स्टार्ट हो रहा है 0.4 तक, मतलब टोटल ड्यूरेशन इसका कितना है, लिख दो ये पहले, तो ये आप लिखो कि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.3 सेकंड का, 0.3 सेकंड का। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल अपने पीक पे होगा, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल अपने पीक पे होगा, ठीक है, तब तक आपका क्या रहेगा, एसएलवी ओपन रहेगा। एसएलवी ओपन किसकी वजह से है, एसएलवी ओपन है बिकॉज वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, अंदर प्रेशर है। ये जो वाल्व है, इस तरह के वाल्व बनाए थे ना मैंने, इस तरह से, ठीक है, ये अंदर की तरफ खुलते हैं, ये अंदर की तरफ खुलते हैं, तो ये जब ज्यादा प्रेशर होगी तो खुल जाएगा, और जैसे ही अंदर प्रेशर कम होगा ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होगा एसएलवी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे आपका सेमी ल्यूनर वाल्व आपके क्या हो जाएंगे,
क्लोज, सेमी ल्यूनर वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बाकी तो मैं आपको समझा ही लूंगा। अभी ये देखो, ये एवी वाल्व आपका कब क्लोज हुआ था? ड्यूरिंग, या इस तरह से बोल सकते हो कि जब आपका वेंटिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ, या ये बोल सकते हो एट्रियल सिस्टोल जब आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो जब वो एवी वाल्व क्लोज होंगे तो एक आवाज आएगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। किसके क्लोज होने से? एवी वाल्व के क्लोज होने से। और उस साउंड को बोलते हैं कौन सा? ये S1 है। और ये कैसी है? ये LU डबल बी है या सिर्फ बी? मैं भूल जाता हूं कई बार। ठीक है, मुझे लग रहा है डबल बी है। डबल बी है ना? देख लेना यार, अब छोड़ दो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ये जब एवी वाल्व क्लोज हुआ तो आवाज आ रही है आपकी लब। ठीक है, और जब ये SLV वाल्व क्लोज होगा, दोनों बार क्लोज होने से आवाज आ रही है जिनकी बात मैं कर रहा हूं। तो जब ये SLV क्लोज होगा तो दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी S2। ठीक है, दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी, और S2 जिसको आप बोलते हो डब। तो याद रखना कि जो जो आपके लेवल पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो जो साउंड 1 और साउंड 2 जो प्रोड्यूस हो रही है, साउंड 1 तब प्रोड्यूस हो रही है जब एवी वाल्व क्लोज हो रहा है और वो लब है, और जो साउंड 2 प्रोड्यूस हो रही है वो SLV के क्लोज होने की वजह से है, उसको क्या बोलते हैं? S2, सॉरी डब। ठीक है, और ये आपका जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो गया या बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यहां पे भी वही हो रहा है कि या तो आप ये बोलो कि एट्रियल सिस्टोल आपका खत्म हुआ, या आप ये बोल दो कि एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हुआ, या ये बोल सकते हो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपको बात समझ में अगर आ गई है, इसको जरा सा आप फिर से फिलअप कर दो। टाइम कितना हुआ बच्चे? 15। मेरा नहीं खत्म हो पाएगा क्या? मुझे फिर दोबारा से पिक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका, ये जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका खत्म होगा, अब यहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब पिक्चर बनाना स्टार्ट कर दो आप फटाफट। ये पिक्चर कुछ समझ में आ रहा है आपको अभी तक? देखो, इसमें सारा पार्ट मैंने दिखा दिया। अंदर वाले सर्किल को देखो, बिल्कुल से अंदर वाले को, तो ये सिस्टोल है एट्रियल का।
रिमेनिंग टाइम आपका जो है एट्रियल डायस्टोल है 0.7 सेकंड का, क्योंकि जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ था वहां से वेंट्रिकल डायस्टोल सिस्टोल स्टार्ट हुआ। वेंट्रिकल सिस्टोल को मैंने बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर से, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। और ये आपको ब्लू कलर से जो नजर आ रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल आपका कितने सेकंड का है? 0.5 सेकंड का है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकंड का। जब आपका एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ तो उस समय आपका एवी वाल्व क्लोज हुआ। एवी वाल्व क्लोज होने का वजह क्या है, रीजन क्या है? इंक्रीज प्रेशर इन वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, उसकी वजह से वो बेसिकली क्लोज हुआ है और वहां से लब वॉइस आई है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। जैसे ही एवी वाल्व क्लोज हुआ उसके कुछ देर के बाद इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से एसएलवी ओपन हो गया था, ठीक है। एसएलवी ओपन होगा तो ब्लड पंप होगा बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये एसएलवी तब तक ओपन रहेगा जब तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, एसएलवी फट से क्या हो जाएगा, क्लोज होगा, दूसरी वॉइस प्रोड्यूस होगी जिसको डब बोलते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल जो है क्या कहते हैं, ये सिस्टोल खत्म हुआ, डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात बस रह जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्वाइंट डायस्टोल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब क्या है कि जब बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों किस स्टेज में प्रेजेंट होंगे, डायस्टोल में, तो उसी को क्या बोलोगे, ज्वाइंट डायस्टोल। तो दोनों सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए जो है साथ साथ डायस्टोलिक स्टेज पे रहते हैं, रिलैक्स स्टेज पे रहते हैं, उसी को ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। और ये 0.4 सेकंड का टाइम, ठीक है। तो जो 70% ब्लड की फिलिंग है, 70% ब्लड फिलिंग कहां पे, इन वेंट्रिकल्स, वो कब होती है, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। रिमेनिंग 30% कब होती है, इसके दौरान रिमेनिंग 30% ब्लड की फिलिंग होती है, ठीक है। 30% रिमेनिंग ब्लड फिलिंग जो है वेंट्रिकल्स में कब होती है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा होगा, मेरा एक्स्ट्रा नहीं है आज, ठीक है। अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर, इसमें कुछ पार्ट रहता है, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा।